नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप पजल्स, जो कि बेस है फैमिली ट्री। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में जो आपको बताया था, हमने 116 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आपको 117 से 121 तक के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। होप सो आपके वो हो गए होंगे। देखिए, अगर आपके नहीं हुए हैं तो आप कर लीजिए, आप स्नैपशॉट ले सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। अभी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं 122 से लेकर 126 तक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन महाभारत। महाभारत के ऊपर बेस है। इसमें बहुत सारे ब्लड रिलेशनशिप बनेंगे आपके। ये क्वेश्चन टोटली नया पैटर्न का है। आपने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा जो कि 122 से 126 तक का है। इसमें आपके पेशेंस की, आपके नॉलेज की एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हो सके तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं है, बिकॉज जो एग्जामिनेशन का जो लेवल बढ़ रहा है, जिस हिसाब से एग्जामिनेशन की में जो क्वेश्चन टफनेस जो उसकी बढ़ रही है, उस हिसाब से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या रिलेशन बनते हैं, कैसे रिलेशन बनते हैं, ये सब चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 टू 126 में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा ध्यान से पढ़िए। बाजरा इज़ द नेम ऑफ द आइसलैंड इन अफ्रीका। देखिए क्या बोला है आपको। बाजरा जो है एक आइलैंड है जो कि अफ्रीका में आता है। उसके बाद देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेडिंग दैट टुक प्लेस। डिफरेंट टाइप ऑफ वेडिंग्स है, मीन्स अलग अलग प्रकार की वेडिंग है। इन वन टाइप ऑफ वेडिंग सेवरल ब्रदर्स आर मैरिड टू अ सिंगल वुमन। देखिए क्या बोला है। सेवरल ब्रदर, बहुत सारे जो भाई हैं, ध्यान दीजिए, बहुत सारे भाई जो हैं अ सिंगल वुमन के साथ मैरिज कर रहे हैं। तो आपने महाभारत में जो देखा था, ठीक है, लाइक पांडवास, जो पांडवों को देखा था, उनके जैसी ये बात हुई है। देखो, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद इन द सेकंड टाइप ऑफ वेडिंग, इन द सेकंड टाइप यानी कि दूसरी प्रकार की वेडिंग में क्या हुआ है। सेवरल सिस्टर्स आर मैरिड टू अ सिंगल मैन। बहुत सारी बहनें जो है एक सिंगल मैन के साथ उसकी शादी हुई है। इज इट क्लियर। ये पहले के ज़माने में होता था, अब नहीं होता। ऑल मेंबर्स ऑफ अ सिंगल मैरिड ग्रुप were regarded as the parents of any children of the marriage। देखिए, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सिंगल मैरिड ग्रुप वर रिगार्डेड एज द पेरेंट्स ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑफ द मैरिज। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ए मेल है, ठीक है, उसकी शादी बी सी डी ई इनके साथ हुई। ये चारों की चारों कौन है, फीमेल है। अब फॉर एग्जांपल ए एंड बी की जो चाइल्ड हैं, ए एंड बी की चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जेड चाइल्ड है, ठीक है, जो कि फीमेल है। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअल में जो है बी जो है वो क्या है, मदर है जेड की, बट यहाँ पर सी डी ई बी मदर ही गिनी जाएगी। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ कहना चाहता है, ये जो स्टेटमेंट आपको जो बोला है, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सिंगल मैरिड ग्रुप, ये सिंगल मैरिड ग्रुप हुआ, वर रिगार्डेड एज पेरेंट्स ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑफ द मैरिज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसी प्रकार सी का जो चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं के, तो के जो है उसकी मदर कौन है, बी डी ई बी है। इज इट क्लियर। ये इसी तरीके से काउंट होगा। मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स वॉज नॉट अलाउड। देखिए, मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर का मैरिज नहीं होगा, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी है। अब देखिए, ये नॉर्मली तो होता नहीं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट करके दिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग होगा जिसकी वजह से हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा। तो ये एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वॉज नॉट अलाउड मीन्स भाई बहन की शादी अलाउड नहीं है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
इसमें आपके जो नॉलेज है ब्लड रिलेशनशिप की, इसकी जांच पड़ताल होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपको होप सो इसकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर हो गई हैं। क्लियर है या नहीं है, देख लीजिए। आपको जो है इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियर हो चुकी है। होप सो आपको इतना क्लियर है। देखिए बाजरा जो है वो आइसलैंड है अफ्रीका में, है या नहीं आप चेक कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। 2 टाइप की वेडिंग है, जिसमें जो है सेवरल ब्रदर्स जो है वो सिंगल वुमन के साथ शादी होती है। इन द सेकंड टाइप ऑफ वेडिंग सेवरल सिस्टर्स आर मैरिड टू अ सिंगल मैन। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप की वेडिंग है, ये सेकंड टाइप की, यानी कि फर्स्ट टाइप में क्या है, क्या बोला है, सेवरल ब्रदर्स मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर FGH है, ये जो है ये ब्रदर्स है, ये तीनों के तीनों, इनकी शादी एक ही वुमन के साथ हो गई, नेमली आई, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मैंने सेकंड वाला तो बता ही दिया है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? देखो सेकंड में क्या बोला है, सेवरल सिस्टर आर मैरिड टू अ सिंगल मैन। सेवरल सिस्टर जो है जिनकी शादी अ मैन के साथ हुई है, ठीक है। और आपको मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपको कवर करवा दिया है। तो ये आपकी केवल इन्फॉर्मेशन है, इसमें अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई भी कोशिश नहीं की है, आप देख रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक ये जो क्वेश्चन से लेके यहाँ तक वाज नॉट अलाउड, ये तो केवल इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, जे इज़ अ सन ऑफ एम। तो एम लिखा और जे जो है वो सन लिख दिया। ध्यान दीजिए ये पहली इन्फॉर्मेशन है, जे इज़ अ सन ऑफ एम, ये लिख दिया। अब एम यहाँ पर क्या है, मेल है या फीमेल है, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसमें हम जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, एच इज़ द डॉटर ऑफ के। तो के लिख दिया है हमने, यहाँ पर के लिख दिया है, उसके नीचे डॉटर कौन है, एच, सॉरी वंस अगेन, एच इज़ द डॉटर ऑफ के, तो के लिख दिया और उसकी डॉटर जो है वो कौन है, एच है। इज इट क्लियर? थर्ड वन, आई द डॉटर ऑफ एल। तो एल की डॉटर कौन है, आई है, ये जो कि हमने लिख दिया। अब देखिए GIDNE हैव अ डॉटर जी। 4 स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, GIDNE हैव अ डॉटर जी। इज इट क्लियर? ये क्या है, जी कौन है, फीमेल है। इज इट क्लियर? तो देखिए हमने क्वेश्चन को यहाँ तक लिख दिया है कि क्या है। अब इसमें से देखो आपको जो है जे जो है वो मेल है और आई जो है वो कौन है, फीमेल है, जो कि हमें यहाँ से मालूम पड़ गया। देखिए दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था तो मैंने देख लिया, अगर आपको नहीं भी दिखाई दिया तो भी चिंता मत कीजिए, हम इसको लास्ट में भी हम इसे क्लब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, 5th, जे एंड आई हैव द सेम पैटर्नल ग्रैंड मदर एफ। देखिए एफ जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पर जो है इसके जे एंड आई के पैटर्नल ग्रैंड मदर आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 4th नंबर के पॉइंट में, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं फोकस करने को बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम बहुत ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं। जे एंड आई जो है उनका चाइल्ड कौन है, जी। अब यहाँ पर तो ब्रदर सिस्टर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज देखो यहाँ पर देखिए JIDE हैव अ डॉटर जी। तो यहाँ पर क्या है, जे मेल है और यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया आई फीमेल है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनेंगे, जस्ट सिंपल है, ब्रदर सिस्टर तो बनेंगे नहीं। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जे एंड आई हैव सेम पैटर्न ग्रैंड मदर एफ।
यानी कि जे एंड आई के सेम पैटर्न ग्रैंड मदर है। अब या तो देखिए यहाँ पर दो लॉजिक बनते हैं। पहला लॉजिक, इन दोनों के पिताजी एक ही और उनकी ग्रैंड मदर, और दूसरा लॉजिक क्या बनेगा, एफ उसके दो बेटे हैं। इस तरीके से जे एंड आई, इस तरीके से हो गया। देखिए जे के भी पिताजी और उनकी माताजी, आई के पिताजी और उनकी माताजी, हो गया ना सेट। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो जैसे हम ये देख रहे हैं, अगर जे एंड आई दोनों मेल होते, दोनों के दोनों मेल होते, अगर आई फीमेल ना होके या मेल होते, तो यहाँ पर ये चीज़ बनने के चांसेस थे, बट अब ये रिजेक्ट हो जाएगा और इसमें यही बनेगा। क्लियर है आपको, ये क्लियर है यानी ये देखिए, मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स यानी कि अगर जे एंड आई ब्रदर सिस्टर होंगे तो ये तो सेम पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर शादी नहीं होगी और उनका चाइल्ड नहीं होगा। तो यानी कि इसमें यही पॉसिबिलिटीज़ है। देखो एग्जाम्पल थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आप ध्यान से देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है आपने ऐसा टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है, आपने ऐसे क्वेश्चन कभी देखा नहीं होगा, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एम एंड के आर द ओनली ग्रैंड फादर ऑफ जी। तो देखिए ये हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट हुआ। 6 नंबर, देखिए स्पेस कम है इसलिए भी मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। एम एंड के आर द ओनली ग्रैंड फादर ऑफ जी, तो एम एंड के जो है ओनली ग्रैंड फादर है जी के, तो एम मेल है, जी भी मेल है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर जी आ जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, होप सो क्लियर है। उसके बाद 7th वन, एल ए बी सी आर ओनली ग्रैंड मदर ऑफ जी। अब देखिए एल ए बी सी आर ओनली ग्रैंड मदर ऑफ जी, इज इट क्लियर, ये क्लियर है आपको, एल ए बी सी आर ओनली ग्रैंड मदर ऑफ जी, यानी कि ये जो है एक लौती ग्रैंड मदर है, इतनी ही ग्रैंड मदर है। अब इतनी ही कहा जाएगा, ओनली ग्रैंड मदर बोला है तो ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ। इज इट क्लियर, नो वन हैज़ मैरिड मोर देन वंस एंड ऑल द चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट। देखिए किसी की भी यहाँ पर जो है शादी वंस अगेन नहीं हुई है, एंड ऑल द चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट। देखिए लेजिटिमेट का यहाँ पर मतलब क्या बनता है बताइए, लेजिटिमेट का मतलब क्या बनेगा बताइए मुझे। लेजिटिमेट का मतलब होना वैध होना, लीगल होना, या वैध तरीके से, हम बोलते ना एक तरीके से कि ये इलीगल है या लीगल है, तो ये एक तरीके से वैध है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी आ गई है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4, ये 5, ये यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है, 6 एंड 7। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब हम जो है ध्यान दीजिए एम से शुरू करते हैं, बिकॉज देखिए एम एन के, एम एन क्या बोला था, के बोला था, ओके मैंने यहाँ पर जी लिख दिया, इट वॉज माई मिस्टेक। ध्यान दीजिए मैं यहाँ से लूँगा, एम एन के आर ओनली ग्रैंड फादर ऑफ जी, तो यहाँ पर एम एन के है, तो ध्यान दीजिए मैंने लिख दिया एम मेल के मेल, यहाँ पर जी लिख दिया, ठीक है। अब एल जो है उसकी चाइल्ड कौन है, आई, तो एल जो है अब यानी कि एल ए बी सी उसकी चाइल्ड कौन है, आई, देख लेते हैं। अब देखिए उसके आगे जैसे हमने एम लिखा है तो एम के नीचे कौन है, ध्यान दीजिए एम के नीचे, देखो इसको क्या करना है सिंपल वे से, जो आप लिख रहे हो ना उसी को क्लब कर देना है। तो एम के नीचे कौन है, जे, तो एम के नीचे मैंने क्या लिख दिया, जे लिख दिया, और मैंने मेल कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, के, अब के नीचे कौन है, आई है, इसको लिखा और आई लिखकर मैंने सर्कल कर दिया। इसे क्लियर, ओके यहाँ पर क्या है, एच है, एच है, इट वॉज माई मिस्टेक, यहाँ पर मैंने एच कर दिया। देख लेते हैं, तो
यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, अब एच कर दिया और ये फीमेल हो गई। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? इतना आपने लिख दिया। अब क्या बोला है, जे एन आई की शादी हुई है, तो जस्ट सिंपल है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला है, जे एन आई की शादी हुई है, तो इसका मतलब जे तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है, और ये दोनों मेल है, तो इन दोनों के मेल की ग्रांड मदर कौन हो सकती है, एफ हो सकती है या नहीं हो सकती? ये हमें अंदाज़ा न लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आई होने के चांसेस है। इज़ इट क्लियर? इतना लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए आप समझ लीजिए कि के की डॉटर कौन बनेगी, आई बनेगी। समझ में आ रहा है? और जैसे ही हमने ये लिखा जेन आई हैव अ सेम ग्रैंड मदर, सेम पैटर्न ग्रैंड मदर। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? कोई दिक्कत है? एम एंड आई हैव अ सेम पैटर्न ग्रैंड मदर, ये इतना एम एन के हैज़ मीन सेम मदर बनेगी, और जे एन आई हैव अ सेम पैटर्न ग्रैंड मदर। देखो बन रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट था ये फुलफिल हो गया। तो हमने कौन कौन सा स्टेटमेंट ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए एल ए बी सी आर ओनली ग्रैंड मदर ऑफ जी, तो जी तो क्या है यहाँ पर है, जी तो यहाँ पर है। इज़ इट क्लियर और नॉट? ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला है, जे एंड आई हैव अ सेम पैटर्न ग्रैंड मदर एफ, एम एंड के आर ओनली ग्रैंड फादर ऑफ जी, ए बी सी। अब देखो जी का जेंडर अभी तक हमें मालूम नहीं है, ठीक है? क्या हमें जी का जेंडर बताया है? यस, यहाँ पर बताया है। देखिए जे आई डी ई हैव अ डॉटर जी, यानी कि यहाँ पर जे आई डी ई। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ लिखने में, ताकि क्या है हमें आसानी रहे। बिकॉज ये वन सेकेंड यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ और यहाँ पर एच कर देता हूँ, जस्ट सिंपल इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इन दोनों की शादी हो रही है, इन दोनों की शादी हो रही है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको हम प्रॉपर सेट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एम का कौन था, जे बन रहा था, और यहाँ पर क्या बन रहा है, आई एंड एच, ये दोनों आपने सेट कर दिया। अब इन दोनों की शादी हो रही है, तो इनकी डॉटर क्या बनेगी, जी। अब यहाँ पर देखो जे आई डी ई हैव अ डॉटर जी। अब जे आई डी ई, अब डी ई के बारे में कन्फ्यूज़न है, डी ई कहाँ पर आएगा? डी फीमेल भी हो सकती है एंड डी ई मेल भी हो सकता है। इज़ इट क्लियर और नॉट? इज़ इट क्लियर और नॉट? तो डी ई यहाँ पर भी आ सकता है। अब हमें क्वेश्चंस को आगे लेना पड़ेगा, क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब एल का जो है देखिए यहाँ पर आप देखिए कहाँ गया, एल ए बी सी आर ओनली ग्रैंड मदर ऑफ जी, ठीक है? एल ए बी सी आर, अब एल की डॉटर कौन है, आई है, तो यानी कि एल की शादी यहाँ पर हो गई। इज़ इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए ए बी सी जो है उसकी भी हम बात करते हैं, चिंता मत कीजिए। एल जो है यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिया है, ये देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट। देखिए हम क्या करेंगे, अब वन सेकेंड एक बार गो थ्रू कर लेंगे। देखिए इनिशियल स्टेज है, देखो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ। एम का बेटा कौन है, जे, के की बेटी कौन है, एच। अब यहाँ पर जे आई डी ई हैव अ डॉटर जी, तो जे आई डी ई, अब डी ई यहाँ पर भी हो सकता है, डी ई यहाँ पर हो सकता है, बट यहाँ पर इन दोनों की बेटी कौन है, जी हो गई, ठीक है? अब जे आई, देखो अब ये मैंने कैसे पकड़ा, जे एंड आई हैव सेम पैटर्न ग्रैंड मदर एफ, तो जे एंड आई के जो पिताजी हैं और उनकी माताजी कौन है, एफ है, तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया। थोड़ा इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, एफ एम के एल यहाँ पर हो गया। इज इट क्लियर? तो देखो जे इज़ अ सन ऑफ एम, जे इज़ अ सन ऑफ एम यहाँ पर हो गया, एच इज़ अ डॉटर ऑफ के यहाँ पर हो गया, आई इज़ अ डॉटर ऑफ एल यहाँ पर हो रहा है।
आई डी ई हैव अ डॉटर जी, आई डी ई तो ये मैंने लिख दिया। जे एंड आई हैव द सेम पैटर्न ग्रैंड मदर एफ, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे हमें क्या बोला है नेक्स्ट, जे आई डी ई हैव अ डॉटर जी, ये हमने लिख दिया। जे एंड आई हैव सेम पैटर्न ग्रैंड मदर एफ, ये भी हमने लिख दिया। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। जे एंड आई हैव सेम पैटर्न ग्रैंड मदर एफ, जो कि क्लियर हो रहा है। एम एंड के आर ओनली ग्रैंड फादर ऑफ जी, एम एंड के आर ओनली ग्रैंड फादर ऑफ जी, ये भी हो रहा है। एल ए बी सी आर ओनली ग्रैंड मदर ऑफ जी। अब देखिए ए बी सी जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, इसके साथ भी आ सकता है। अब देखिए बिकॉज यहाँ पर क्या है कि अगर ए बी सी यहाँ पर आएगी तो भी उसकी ग्रैंड मदर बन रही है और यहाँ पर आएगी तो भी ग्रैंड मदर बन रही है, बिकॉज इनके जो बेटे हैं वो सेम है, ठीक है। नो वन हैज़ मैरिड वंस इन द फैमिली एंड ऑल चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट, मीन सभी वैध हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। होप सो क्लियर है, बिकॉज रीज़न इज़ दैट अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको नीचे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इज़ इट क्लियर, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। देखिए क्वेश्चन मैं मानता हूँ बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारे पास ऑलमोस्ट 21 मिनट हो चुके हैं, आप देख पा रहे हो, और होप्स आपको क्लियर भी हो चुका होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नाउ एच इज़ अ सिस्टर ऑफ, देखिए एच क्या है, बहन है। अब ई ओनली तो हो नहीं सकता, सिर्फ ई की बहन है क्या, आई की भी तो बहन है, तो ओनली का मतलब क्या हुआ, सिर्फ उसकी बहन है, गलत है। डी ओनली, ये भी गलत है बिकॉज उसके बारे में मालूम नहीं है। जे एंड आई, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ बन जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। देखो एच एंड आई तो कंफर्म बहन ही हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्लियर है। अब देखो यस मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर डी ई फीमेल है या मेल है ये हमें बताया नहीं है। दूसरी चीज़ एच की शादी जे के साथ हुई या नहीं हुई ये भी नहीं बताया, तो हम इसको जैसा है एज इट इज़ रखेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इज़ इट क्लियर, कोई दिक्कत। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए ई इज़ द सिबलिंग ऑफ, अब ई जो है वो सिबलिंग किसकी बनेगी, डी की बनेगी, यस डी की बन सकती है। डी एन जे की बनेगी, यस ये भी बन सकती है। एंड डी एन आई की भी बनेगी, यस। तो इसमें क्या बनेगा मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर डी ओनली, सिर्फ डी बोला है। अब देखो डी यहाँ पर क्या बोला, ई इज़ द सिबलिंग ऑफ, तो अगर डी ई यहाँ पर आया तो डी ओनली की नहीं बनेगी, फिर वो एच की भी बनेगी आई की भी बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भले ही सही है, डी ओनली नहीं है, डी की जो सिबलिंग है ही है, बट सिर्फ डी की नहीं है। अब डी एंड जे, तो डी एंड जे ये रहा, ये डी ई अगर यहाँ पर आया तो डी एंड जे, यस ये सही हो रहा है। एंड डी एन आई की भी बनेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ, आइदर 2 और 4। देखिए ये रहा, नॉट बोथ, आइदर और, मीन्स ये दो में से कोई एक आएगा जो कि हमने लिख दिया है, ठीक है। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़, वन ऑफ द एफ चिल्ड्रन इज़, अब देखो वन ऑफ द एफ चिल्ड्रन, तो एफ का एक चिल्ड्रन कौन है, एक एम है दूसरा के है, तो एम बन रहा है, एम बन रहा है। देखिए इजीली हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेकंड काइंड ऑफ मैरिज। अब सेकंड काइंड ऑफ मैरिज में क्या हो रहा है, सेवरल। देखिए सेकंड काइंड ऑफ मैरिज में क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड का इन सेकंड सेवरल सिस्टर आर मैरिड टू अ सिंगल मैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेकंड काइंड ऑफ मैरिज। अब देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एल ए बी सी आर ओनली ग्रैंड मदर ऑफ जी, ये बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेकंड काइंड ऑफ मैरिज,
तो जस्ट सिंपल है, सेकंड काइंड ऑफ मैरिज में क्या था, सेवरल सिस्टर मैरिड टू अ सिंगल मैन, ये सेकंड काइंड ऑफ मैरिज में हो रहा है। तो देखिए हम ऑप्शन बेस जाते हैं। एल, क्या एल हो रहा है? एल कहाँ पर है मुझे बताइए, ये रहा। तो एल तो नहीं बनेगा बिकॉज एल के ऊपर वाली पीढ़ी तो दी नहीं है, उसके पहले वाली जनरेशन। जे हो सकता है अगर ए बी सी यहाँ पर आता है, बट ए बी सी यहाँ पर भी तो आ सकता है, तो इसको हम राउंड करके बाजू पे रहने देते हैं। एम तो वैसे नहीं बनेगा। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन, ठीक है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो एम जो है यहाँ पर चिल्ड्रन बनेगा, तो यहाँ पर सॉरी एम जो है यहाँ पर एम का तो उल्टा चाइल्ड हो रहा है और एम से पहले वाली जनरेशन नहीं दी है, इसलिए ये गलत है। एंड के, क्या के हो रहा है? नहीं, के भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जे ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है कि ए बी सी की शादी जो है वो एम के साथ हुई है, न कि के साथ। इज़ इट क्लियर और नॉट? इज़ इट क्लियर और नॉट? देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आज ज़रूरत पड़ी है तो हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे, ठीक है? क्लियर है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेकंड काइंड ऑफ मैरिज। सेकंड काइंड ऑफ मैरिज में क्या था कि फॉर एग्जांपल सेवरल सिस्टर से, सिस्टर की शादी एक ही मेल से हो रही है, ठीक है, तो ये किस में पॉसिबल है? तो ये तो या तो के साथ पॉसिबल है या तो एम के साथ पॉसिबल है, ठीक है। तो बट उसका चिल्ड्रन कौन है? तो वो तो जे में ही हो रहा है, बिकॉज बाकी 1, 3 एंड 4 एलिमिनेशन हो रहे हैं, ये जो 3 ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो रहे हैं, तो सेकंड में ही हो रहा है। तो ए बी सी अब हमें मालूम पड़ गया है कि एम के साथ ही आएगा। के इज़, अब के कौन है? के कौन है? आइज मदर, नहीं, आई के पिताजी हैं, ये रहा है आइज फादर, के इज़ अ आइज फादर, यहाँ पर हो गया। एच मदर, नहीं, ये भी गलत है। जेज फादर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन विल बी 3। तो देखिए आपको होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इट टेक्स 27 मिनट्स। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके वापस पूछना। तो होप सो आपको क्लियर है ये सब क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको मज़ा आया या नहीं आया ये आप हमें ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको देता हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। अगर हम बात करें तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ओके, यहाँ पर सी भी आना चाहिए इसका मतलब। ओके, ये देखो, ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ये इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उसको पहले ये क्वेश्चन दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। देखो वो कितना कंफ्यूज रहता है, कितना टेंस रहता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है, कौन सा? ये वाला। ये हमें लास्ट में मालूम पड़ रहा है। ऑन द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इसमें ए बी सी की शादी एम के साथ हो रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए मैं आपको स्नैपशॉट खींचने का पूरा मौका देता हूँ। ये लीजिए, आप स्नैपशॉट ले लीजिए। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में सेव रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरा ये दावा है आपसे कि आपने ये क्वेश्चन तो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो महाभारत बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो देखा ही नहीं होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बिकॉज इसमें इतना अटपटा है। और देखो क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स करना चाहता हूँ मैं, कि अगर मैं और कॉम्प्लेक्स करना चाहूँ ना तो और कर सकता हूँ। तो जस्ट सिंपल है, आप कृपया ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना। देखिए लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप इसको वंस अगेन 2 बार सॉल्व करना, ट्वाइस, 2 टाइम्स। तो इससे क्या होगा, आपको ब्लड रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, आपके नॉलेज की, जो ब्लड रिलेशनशिप का आपका नॉलेज है, उसकी एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाली है। और आपकी जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी भी एग्ज़ाम होने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स चले जाएंगे। अदर थिंग इज़ दैट, देखिए मैंने जो बोला था ऑफस्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर आ रहा है आपको। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में लिया है, लेसन नंबर 1, 2।
ठीक है, हमने टोटल 12 से 13 लेक्चर्स बना लिया है, 12 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लेक्चर्स और बनाऊंगा। ठीक है, बट देखिए ये ऑफस्प्रिंग का कंसेप्ट यहाँ पर पहली बार आया है, इससे पहले कभी भी ऑफस्प्रिंग का कंसेप्ट नहीं आया है। तो आपको कंसेप्ट कोई भी कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने क्या किया है, यूनिवर्सल आपके लिए जो सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्यूशन दिया है। हम बेसिक लेवल से लेकर एकदम हाईएस्ट लेवल तक जाने वाले हैं, जिसमें आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। अभी आपको भले ही लग रहा है कि हम स्लो जा रहे हैं, बट डोंट वरी, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस हम थोड़े ही टाइम में बहुत स्पीडीली जाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज आपको होप सो ये आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम नेक्स्ट सेशन में ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 127 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 127 ऑनवर्ड्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कर दें एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। ठीक है, सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त थे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन बन गया ये। ज़रूरत पड़ी तो हम 1 सेकेंड इसका एक्सप्लेनेशन अपलोड करेंगे। आपको ये अगर लेक्चर में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इसका 1 सेकेंड जो है समराइज फॉर्म में 10 मिनट में मैं इसका जो पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं पूरा बता दूंगा। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ 5 से 10 मिनट लूँगा। ठीक है, सो होप सो कोई डाउट नहीं है। सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। फाइनली वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एट द सेम टाइम। Thank you very much for watching this video.